नमस्कार साथियों, आज हम रेकी हीलिंग, रेकी चिकित्सा की बात करते हैं। रेकी एक आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति है जिसका विकास 1922 में मिकाओ उसेई ने किया था। ये तनाव और उपचार संबंधी एक जापानी विधि है जो काफ़ी कुछ योग जैसी है। मान्यता के अनुसार रेकी का असली उद्गम स्थल भारत ही है। सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। अथर्ववेद में भी इसके प्रमाण पाए गए हैं। यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मौखिक रूप में विद्यमान रही है। लिखित में ये विद्या न होने से धीरे धीरे इसका लोप होता चला गया। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने ये विद्या अपने शिष्यों को सिखाई और जिससे देशाटन के समय जंगलों में घूमते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव न हो और वे अपना उपचार कर सके। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक किताब में इसका कुछ वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ये भिक्षुकों के साथ में तिब्बत और चीन होती हुई गई और जापान तक पहुँची और जापान में इसे पुनः खोजने का काम जापान के एक संत डॉक्टर मिकाओ उसेई ने अपने जीवन काल में किया था। रेकी के विशेषज्ञों का मानना है कि अदृश्य जीवन और अदृश्य ऊर्जा को जीवन ऊर्जा या की कहा जाता है। ये जीवन की प्राण शक्ति है। विशेषज्ञ कहते हैं कि की हमारे आसपास ही है और उसे मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। रेकी शब्द में रे का अर्थ है वैश्विक अर्थात सर्वव्यापी। रेकी एक साधारण विधि है लेकिन इसे पारंपरिक तौर पर नहीं सिखाया जा सकता। विद्यार्थी इसे रेकी मास्टर से ही सीखते हैं। इसे अध्यात्म आधारित अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना और तनाव शरीर के अंगों और नाड़ियों में हलचल पैदा कर देते हैं जिससे रक्त धमनियों में कई प्रकार से विकार उत्पन्न हो जाते हैं और शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम हैं। शारीरिक रोग मानसिक रोगों से प्रभावित होते हैं। रेकी बीमारी के कारण को जड़ मूल से नष्ट करती है और स्वास्थ्य स्तर को उठाती है। बीमारी के लक्षणों को दबाती नहीं है। रेकी के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है। शारीरिक तनाव, बेचैनी व दर्द से छुटकारा मिलता है। रेकी गठिया, दमा, कैंसर, रक्तचाप, पक्षाघात, अल्सर, एसिडिटी, पथरी, बवासीर, मधुमेह, अनिद्रा, मोटापा, गुर्दे के रोग, आँखों के रोग, स्त्री रोग, बांझपन, शक्ति न्यूनता और पागलपन तक के चीज़ों को दूर करते हैं। इसमें बहुत लाभदायक है रेकी। अगर किसी के दिमाग में टेंशन है, माइग्रेन है, यहाँ तक कि कैंसर में भी रेकी का उपचार बहुत ही लाभप्रद होता है। ये हाथों के द्वारा हीलिंग एनर्जी दी जाती है और सारे जो हमारे 7 चक्रास हैं उनको सबसे पहले हील किया जाता है और यूनिवर्स से हम शक्ति मांगते हैं। रेकी हीलिंग अपने हाथों में प्रवाहित करते हैं और इन हाथों के जरिए हम अपने 7 ऊर्जा केंद्रों को हील करते हैं और हील करने के बाद रोगी को बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और आम व्यक्ति भी इस रेकी हीलिंग को कर सकता है ताकि सही डिसीजन वो ले सके।